हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सो बेसिकली ये ब्लॉग मैंने उन मम्मास के लिए बनाया है जिनकी डिलीवरी प्री टर्म्स हो जाती है। बेबी प्री टर्म्स बॉर्न होते हैं, लाइक 28 वीक बॉर्न्स, 30 वीक बॉर्न्स, 32 वीक बॉर्न्स, 36 वीक बॉर्न्स। मैं आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि इनिशियल डेज में प्री टर्म मम्मास को कितना कुछ फेस करना पड़ता है एक प्री टर्म बेबी को हैंडल करने के लिए। इसका एक्सपीरियंस मुझे वेल है क्योंकि मैं खुद एक प्री टर्म ममा हूँ एंड मेरे खुद के बेबी 28 वीक्स 4 डेज में हुए हैं। और मेरी दैट टू आई एम ट्विंस मॉम, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल mamas. So before proceeding, I would like to say you that please do go ahead and subscribe my YouTube channel, and for further notification you can press the bell icon. So thank you for that. So let's proceed. So मेरी डिलीवरी मिलिट्री हॉस्पिटल RR हॉस्पिटल दिल्ली में हुई थी। मेरी डिलीवरी पहले होने का कारण ये था कि मेरे एक बेबी का ब्लड सप्लाई रिवर्स हो गया था, जिसके कारण मेरी डिलीवरी करनी पड़ी थी। सो बॉर्न वेट मेरे एक बेबी का 1 kg था और एक बेबी का 900 ग्राम था। सो आफ्टर डिलीवरी मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा था। मेरे बच्चे जस्ट वेंट टू द NICU ऑन द वेंटिलेटर। देन नेक्स्ट डे मैं जब गई थी NICU में अपने बच्चों को देखने के लिए, देन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्हें बहुत केयर की जरूरत है। सो हम बता नहीं सकते कि हमें बच्चों को कितने दिन तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, बट हाँ वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बट एज अ मॉमी आपको भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये फेस, तो इसके लिए आपको भी हर चीज़ें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि आपके बच्चे बहुत प्री टर्म है, तो उन्हें केयर कैसे करनी है ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। देन नर्सेज एंड डॉक्टर्स वेर वेरी टू मच सपोर्टिव देयर। उन्होंने एक एक चीज़ हमें सिखाई कि हमें बच्चों को हैंडल कैसे करना है, बच्चों को फीड कैसे कराना है, बच्चों के ग्रोथ के लिए हमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर बच्चों को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए हमें कैसा इन्वायरमेंट देना होगा, बच्चों को क्लीन कैसे रखना है। तो ये सब चीज़ें हमें NICU में सिखाई गई। ठीक 2 महीने बाद हम डिस्चार्ज होके अपने घर आए। जब हमारे डिस्चार्ज होके अपने घर आए थे तब हमारे एक बेबी का वेट 1.5 kg था और एक बेबी का वेट 1.6 kg था। तो हमने इनिशियल डेज में तो लगातार काफी दिनों तक NICU के जैसे जस्ट केयर किया था अपने बच्चों को घर पर। सो मम्मीज, आप प्री टर्म मॉम हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी कि अगर आपके बच्चे प्री टर्म है तो आप उसकी केयर कैसे करोगे। तो अगर आपको अपने बच्चे का वेट गेन को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, पहली चीज जो आप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए वो है KMC। KMC स्टैंड्स फॉर कंगारू मदर केयर। उसमें क्या करना होता है आपको कि आपको अपने बच्चे का बटन वाली अगर शर्ट पहनी हो या ड्रेस पहना हो तो उस बटन को खोल दीजिए, उसको चेस्ट ओपन कर लीजिए और उसके चेस्ट को जस्ट होल्ड करके अपने चेस्ट से बैठ जाइए। और जब तक आपकी कैपेसिटी हो, लाइक 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, जब तक आप बैठ सकते हो तो आप लेके बैठ सकते हो। इससे क्या होता है, बच्चे को वार्म फील होता है तो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है। तो इससे ये बहुत बड़ा रोल करता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। अगर आप फ्री नहीं हो, अगर आप इनिशियल डेज में तो मम्मी काफी स्टिचेस से या ऑपरेशन होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरीज होती है तो मदर्स बैठ नहीं पाती, तो जरूरी नहीं है कि ये KMC मदर्स ही दे सकती है। इनके साथ साथ घर में फादर भी दे सकते हैं, मदर इन लॉ भी दे सकती है, फादर इन लॉ भी दे सकते हैं। तो घर का कोई भी सदस्य बच्चे को ऐसे होल्ड करके चेस्ट में कितने भी देर तक बैठ सकता है। इससे क्या होता है, बच्चे को ग्रोथ होती है। इस बच्चे के ग्रोथ के लिए KMC बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग है कि आपको ये ध्यान में रखना हो कि आपका बच्चा 2 आवर्स पर रेगुलर फीड ले रहा है। अगर आपका बच्चा 2 आवर्स पे फीड ले रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के लिए आप प्रॉपर टाइम पर आप बच्चे को फीड दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रोल करता है बच्चे की ग्रोथ में। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज वो है कि अगर बच्चा सो रहा है तो आप प्लीज ये क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो नॉइजी ना हो। लाइक क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा तेज से म्यूजिक सुनते हैं या घर में बहुत तेज से बातें करते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों की नींद इनबैलेंस होती है, बच्चे ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। तो प्रॉपर स्लीप नहीं लेने से बच्चे थोड़ा अनईजी फील करते हैं,
जिसकी वजह से बच्चों को अच्छा फील नहीं होता है, बच्चों की नींद बार बार डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होने से बच्चों को ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। तो सोना भी एक तरह से ग्रोथ का पार्ट है। अगर बच्चा जितने अच्छे से स्लीप लेगा उतने अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। एंड द लास्ट थिंग इज कि बच्चे की मसाज में अब बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इनिशियल डेज में ट्राई टू गिव देम मसाज लाइक 4 to 5 टाइम्स इन अ डेज, बिकॉज बच्चे का मसाज एक आहार है। अगर हम उसे जितना मसाज देते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है। अगर बच्चा सो रहा होता है ज़्यादा तो उसको दर्द होता है, वो तो बता नहीं सकता है, लेकिन उसको दर्द होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप बच्चे को मसाज दोगे तो बच्चे को बहुत अच्छा फील होगा। तो उसको जब अच्छी फील होगी तो उसको अच्छी नींद भी आएगी। तो बच्चे को 3 से 4 से 5 बार मसाज देने की पूरी कोशिश करें। स्टार्टिंग में मैंने भी बताया था कि मेरी डिलीवरी 28 वीक 4 डेज पे हो गई थी, तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। तो हमने उनकी केयर जस्ट ऐसे ही की है, क्योंकि हमें ये सब बताया गया है कि KMC बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के लिए। मसाज करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीड अगर आप बच्चे को प्रॉपरली टाइम टू टाइम देंगे तो वो भी बहुत बड़ा रोल करता है बच्चे की ग्रोथ में। अगर आप ट्विंस मॉम है, लाइक मैं एक खुद ट्विंस मॉम हूँ, तो इन बातों का बहुत ज़्यादा केयर करना होगा आपको। लाइक बच्चे को इन्फेक्शन फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एक बेबी इन्फेक्टेड हो जाता है तो दूसरा बेबी का इन्फेक्टेड होना भी 90% चांस बन जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो बच्चे दोनों एक साथ रहते हैं। ट्राई टू कीप द एनवायरनमेंट वेरी क्लीन, क्योंकि बच्चों को जितना एनवायरनमेंट साफ सुथरा मिलेगा उतना बच्चों को इन्फेक्शन फैलने का कम चांसेस रहेगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आप इस चीज का बिल्कुल केयर कीजिएगा कि दोनों की चीजें अलग अलग रखें। जैसे बच्चे का बाथिंग सोप दोनों का अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे मान लो एक बच्चे के बॉडी में एक इन्फेक्शन है तो दूसरे में भी फैल जाएगा अगर हम वो सोप उसमें यूज करते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना कि हाँ बच्चे को इन्फेक्शन फ्री रखना है। और अगर आपका एक बच्चा इन्फेक्टेड हो भी जाता है तो दूसरे बच्चे को प्लीज दूर रखें, नहीं तो इससे क्या होगा कि दोनों बच्चे इन्फेक्टेड रहेंगे और इन्फेक्टेड रहेंगे तो बच्चे बीमार रहेंगे तो बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा कि अगर एक बच्चा इन्फेक्टेड है तो दूसरे बच्चे का भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। जो बच्चा अच्छा ग्रोथ कर रहा है उसका भी ग्रोथ रुक जाएगा। तो प्लीज इन बातों का ध्यान दें। सो बस मैं यही न्यू मॉमीज को यही कहना चाहती हूँ कि इनिशियल डेज में आपको बहुत सफर करना पड़ेगा। आई नो मैंने भी सफर किया, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। पेन तो रहता है, हर मॉमीज को पेन रहता है। उस समय उनकी खुद की बॉडी सपोर्ट नहीं करती है कि वो बेबी को केयर करे। बट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग मॉमीज, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी ना तो बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे, उनकी केयर ढंग से नहीं हो पाएगी। तो कैसे भी करके आप स्ट्रॉन्ग बनो और बेबी की केयर करो, ये सब फॉलो करो। आई वुड लाइक टू से कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा और आप अपनी बेबी की केयर अच्छे से कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, इसे उन मॉमीज तक पहुंचाए जिनको इनकी इस वीडियो की सख्त जरूरत है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।